गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एमजे मित्रा चैनल पर। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है 12 मार्च को और आप लोगों के बहुत शुभाशीष मेरे पास आ रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज मैं एक नई कविता लेके आया हूं, बलिदान। जो एक समाज होता है बैरागी समाज, जिसमें वैष्णव, दास, स्वामी, बैरागी, महंत, बाबा आदि बहुत सारे उपवर्ग हैं। ये एक किसी बिरादरी के नहीं हैं। ये जितना भी हिंदू समाज है उसकी भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं। पहले तो एक सामाजिक मान्यता थी कि जिस गांव में एक भी बैरागी का घर नहीं होता है उस गांव का भला नहीं होता है। लेकिन ये धीरे धीरे हिंदू मान्यताएं खत्म होती जा रही हैं और श्री राम मंदिर के लिए विपक्षी पार्टियां ये कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी सरकार ने वहाँ पर मंदिर बना दिया है, तारीख बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्री राम मंदिर निर्माण में कितने बलिदान दिए गए हैं उनके ऊपर मैं आज बलिदान कविता लेके आया हूँ, जिसमें बैरागी समाज का भी काफ़ी योगदान है। और विपक्षी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पर मंदिर की बजाय कोई अस्पताल बना दो, कॉलेज बना दो। अभी मैं अपने देश के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि श्री राम मंदिर में एक साल में 700 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। सोने, चांदी और हीरे मोती आदि के उपहार इससे अलग हैं। आप ये देखो, एक बार का इन्वेस्टमेंट है और हर साल ये बढ़ता जाएगा। और ये तो श्री राम मंदिर का चढ़ावा है, उसके आसपास जो दुकान हैं, मकान हैं, होटल हैं, उनका कितना बिजनेस हुआ होगा। जो प्रसाद बेचने वाले हैं उनको एक तरह से रोजगार मिला हुआ है। इस पर मैं ज़्यादा लंबा न बोलते हुए अभी कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक जैसा कि मैंने बताया था, बलिदान। बैरागियों को अब अपना इतिहास पढ़ना और पढ़ाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बताना है। ये भिन्न भिन्न कम्युनिटी से निकले हुए लोग हैं जो अपने घर परिवार जात को त्याग कर बैरागी बन जाते थे समाज भलाई के लिए। इसलिए ये पूरे हिंदू समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। बैरागियों को अब अपना इतिहास पढ़ना और पढ़ाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बतलाना है। 1528 ईस्वी में भारत में बाबर का आगमन हुआ। महात्मा श्यामानंद बैरागी का चारों ओर मनन हुआ। उस वक्त श्यामानंद बैरागी जो है बहुत बड़े प्रचारक थे और हर जगह इनकी ख्याति फैली हुई थी। तो इनके साथ मिलकर कुछ मुसलमानों ने क्या षड्यंत्र रचा, आगे के पद में सुनना। फकीर जलाल शाह मिले श्यामानंद से, गुरु शिष्य का वचन हुआ। यानी श्यामानंद बैरागी को फकीर जलाल शाह ने गुरु मान लिया और गुरु मानकर ये मंदिर के ऊपर क्या षड्यंत्र रचते हैं, देखना। जलाल शाह ने मिलकर काजल अब्बास मूसा से गुरु धोखे का प्रवचन हुआ। मीर बाकी से किया सलाह मशविरा, श्री राम मंदिर ढहाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को
हमें सबको बतलाना है। एक तरफ श्यामानंद बैरागी जी को जलाल शाह गुरु मान रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का षड्यंत्र रच रही हैं। तीनों ने मिलकर बाबर को मोहम्मद का दूत बताया। तीन कौन? जलाल शाह, मूसा और मीर बाकी। तीनों ने मिलकर बाबर शाह को मोहम्मद का दूत बताया। धरती पर इस्लाम का राज स्थापित करने तू आया। बाबर से श्री राम मंदिर गिराने का आदेश पास कराया। जब ये पता चला श्यामानंद बैरागी जी को तो उन्होंने क्या किया? श्यामानंद बैरागी ने मूर्ति विसर्जित की सरयू में हिमालय ध्यान लगाया। उसने सोचा पापी मंदिर को गिराएंगे और मूर्ति अपवित्र ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सरयू नदी में मूर्ति को विसर्जित कर दिया और हिमालय की तरफ चले गए। श्यामानंद बैरागी ने मूर्ति विसर्जित की सरयू में हिमालय ध्यान लगाया। 4 बैरागियों ने प्राण गंवाए। पुजारी ने उन्हें पहचाना है। जब वो मंदिर में मूर्ति लेने गए मुसलमान, तो वहाँ पर 4 बैरागी खड़े थे। उन्होंने पूरा विरोध किया और अपने प्राण गंवा दिए। 4 बैरागियों ने प्राण गंवाए। पुजारी ने उन्हें पहचाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बतलाना है। अगला पद देखिए। राजा मेहताब की मंदिर मुक्ति की लड़ाई में 1.5 लाख हिंदुओं में थे बैरागी, यानी 1.5 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया और उसमें ज़्यादातर बैरागी थे। राजा मेहताब की मंदिर मुक्ति की लड़ाई में 1.5 लाख हिंदुओं में थे बैरागी। मस्जिद का निर्माण किया जिस गारे से, उसमें था खून बैरागी। मस्जिद का निर्माण किया जिस गारे से, उसमें था खून बैरागी। कुछ दिन बाद देवी दीन पांडे ने सेना से हमला किया मुगलों पर, उसमें थे वीर बैरागी। कुछ दिन बाद देवी दीन पांडे ने सेना से हमला किया मुगलों पर, उसमें थे वीर बैरागी। इस लड़ाई में 90,000 हिंदू शहीद हुए, उसमें थे वीर बैरागी। कितना खून बहाया श्री राम मंदिर के लिए, ये दुनिया को बतलाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बतलाना है। 1664 की लड़ाई में 10,000 हिंदुओं ने दी। 1664 की लड़ाई में 10,000 हिंदुओं में दी हमने कुर्बानी। लड़ी कई और लड़ाई, बनाकर चबूतरा मंदिर करी अपनी मनमानी। बाबा चरणदास ने 1858 में मंदिर कब्जाने की करी नादानी। पेड़ पर दी फांसी अंग्रेजों ने, पेड़ कटवा कर की नई कारिस्तानी। यानी जिस पेड़ पर फांसी दी उस पेड़ को भी कटवा दिया। क्यों कटवाया? आगे की लाइन में सुनिए। पेड़ पर दी फांसी अंग्रेजों ने, पेड़ कटवा कर की नई कारिस्तानी। मंदिर बनाकर पूजा ने जाए ये बाबा, इसलिए पेड़ कटवाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बतलाना है। कितना ज़्यादा संघर्ष हुआ है श्री राम मंदिर के लिए, और ये सपना हिंदुओं का बीजेपी सरकार ने पूरा किया है श्री राम मंदिर बना करके। 1934 में ये लड़ाई कंटिन्यू रही है जब तक मंदिर नहीं बना है। 1934 में ईद उल जुहा के दिन
गाय की बलि के बाद संघर्ष हुआ, हनुमानगढ़ी के बैरागियों ने मस्जिद कब्जाई, हिंदुओं में हर्ष हुआ। 2 गुंबद गिराए, आगे के लिए विचार विमर्श हुआ, सरकारी बलों ने खदेड़ा उनको, जनमानस बड़ा रुष्ट हुआ। वहाँ पर मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी और बहुत सारे हिंदू मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के हिंदू अब सपा को वोट देते हैं, बड़ी घिन आती है। जिन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलाई, तुम उनको जो है वोट देकर उनकी सत्ता लाना चाहते हो। मैं समझ नहीं पाया मेरे देश का ये कैसा ताना बाना है। अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बतलाना है। बहुत होली कोर्ट कचहरी, मैंने ये कविता श्री राम मंदिर बनने से पहले लिखी थी, इसलिए पहले की बातें आ रही हैं। बहुत होली कोर्ट कचहरी, बनता नहीं ये आस्था का मंदिर, इच्छा शक्ति नहीं राजनेताओं में, बना नहीं पाए सैकड़ों सालों के अंदर। सारे भारत के साधु बैरागी इकट्ठे हो गए, बदल गया था अयोध्या का मंजर, राजनेता घबराए सारे, मस्त योगी नाथ कलंदर। इष्ट देव का भव्य मंदिर बनाकर नित नित शीश झुकाना है, अपने पूर्वजों के बलिदान को हमें सबको बतलाना है। इतने बलिदानों और 542 साल के बाद श्री रामचंद्र जी का मंदिर मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने बनाकर हिंदुओं की आस्था में श्रद्धा जताई है। और जो यूँ कहा करते मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब उनको अक्ल आ गई कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या ज़रूरत है तारीख बताने की। अब श्री राम मंदिर बन गया है और वहाँ काफ़ी लोग विदेशों से भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये कविताएं वैष्णव कृष्ण कुमार अखंड के नाम से लिखता हूँ और ये मेरी पहले की लिखी हुई कविता थी, इसलिए इसमें मेरा नाम नहीं आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जोश भरी कविता अपने जन्मदिन पर अपनी कुर्बानियों के बारे में मैंने सुनाई है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी ही अच्छी बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा है, अच्छी अच्छी कविताएं आती रहेंगी और आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और नोटिफिकेशन फॉर ऑल वाली घंटी को दबा देना। वीडियो डालते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।